तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं 18 महीने एक बार बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हुआ और अंतिम 3 महीने सब लोग इंतज़ार करते रहे कि ये मर जाएगा क्योंकि डॉक्टरों ने बोला कोई इलाज नहीं है। उसके बाद में ठीक हो गया था। तो किसी मित्र ने पूछा कि आपको बीमारी क्या थी? मैंने बताया कि शायद छोटी आँत में कुछ गड़बड़ थी। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि आप विस्तार से बता सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं क्योंकि लगता है कि मुझे भी यही है बीमारी। और बहुत टाइम हो गया, बहुत दवाइयाँ खा ली, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ और शायद वो मेडिटेशन भी करते हैं कि वो मेडिटेशन भी कैसे करें, बहुत ज़्यादा दर्द होता है वगैरह। तो अब हो सकता है उनको भी यही बीमारी हो, मैं अपने सारे सिम्पटम्स उस समय के बताता हूँ और कैसे-कैसे तब इलाज चला। तो शुरुआत हुई थी पेट की गड़बड़ से कि पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो गई और पचता नहीं है खाना, शायद स्ट्रेस से। उस समय मेरी ज़िंदगी में मैं कॉलेज में पढ़ता था और सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा था, कि ये पढ़ाई निरर्थक है और ज़िंदगी भी शायद निरर्थक है। आत्महत्या का ख़्याल नहीं आता था मुझे क्योंकि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता था कि जन्म तो फिर हो जाएगा। ये भी जन्म ही हुआ, इससे पहले भी रहूँगा मैं। तो कैसे जिया जाए? और ये स्ट्रेस बढ़ता गया, कोई रास्ता नहीं मिला। कॉलेज भी मैं जाता ही रहा और वो निरर्थक लगता रहा, कुछ साल। तो वो जो लगातार जो डिप्रेशन है उससे पेट पे असर पड़ा मेरे बहुत ज़्यादा। तो छोटी आँत, तो डॉक्टरों ने बोला कि छोटी आँत का जो एक हिस्सा है उसमें गड़बड़ है और शायद उसमें कहीं किसी जगह ब्लॉकेज था कि वहाँ से खाना पास नहीं हो रहा है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, पर मेरा गोला जैसे बनता था, जैसे वो जिसको गाँव में बोलते हैं ना वायु का गोला, कि हवा जैसे हवा भर गई वहाँ। किसी रबर की ट्यूब में आगे से आप बंद कर दो, पीछे से हवा भरो, तो वहाँ पे जैसे फूल जाएगा और वो खिसकता भी था, वो वायु का गोला और बहुत दर्द होता था उसमें। तो जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं वात विकार, कि ये वात विकार की श्रेणी में आता है। ख़ैर, तो इसका डॉक्टरों के पास मेरे ख़्याल से तो इलाज है नहीं, क्योंकि डॉक्टर मानते ही नहीं पहले तो वात विकार को और मशीनें उनकी पकड़ नहीं पाती। आप कुछ भी कर लो, वो हवा हवा की फ़ोटो थोड़ी आएगी। किसी चीज़ में नहीं आएगा वो, ना अल्ट्रासाउंड में आएगा, ना किसी में आएगा। तो अंत में जब मैं नहीं मरा तो एक किसी ने बोला एक वैद्य जी हैं, बहुत बूढ़े हैं, उनके पास चले जाओ। तो वैद्य जी ने क्या किया, तो ये हो सकता है आपको यही हो, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए और पता कीजिए कि इसका इलाज कौन कर सकता है। वैद्य जी ने मुझे लिटाया और लिटाने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो नाभि है, ये नाभि है और ये जो जगह है अ, यहाँ नाभि से लेके और यहाँ उन्होंने नापा इधर और फिर इधर और उसमें फ़र्क था। तो इसको कोई लोग नाल बोलते हैं, कोई धरन बोलते हैं। मेरे ख़्याल से हरियाणा साइड में इसको धरन बोलते हैं कि नाभि खिसक गई, कुछ लोग बोलते हैं नाभि खिसक गई। और उन्होंने एक एक्सरसाइज़ बताई मुझे उसको ठीक करने की, नाभि को ठीक करने की। एक्सरसाइज़ेज़ अलग-अलग जगह बहुत लोग जानते हैं गाँव में तो इसको, कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो वो एक्सरसाइज़ की करते रहो, करीब 1 महीने तक। उसमें दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्सरसाइज़ कोई न कोई आपको बता देगा, नहीं बताएगा तो आप फिर दोबारा कमेंट में पूछिए कि वो कौन-सी एक्सरसाइज़ थी, तो उसको तब डेमोंस्ट्रेट करना पड़ेगा। पर एक तो वो थी एक्सरसाइज़ और उसके बाद तब उन्होंने दवाइयाँ दी और उसके बाद में ठीक हो गया। तो ये जो आपको होता है, पता कीजिए स्ट्रेस का कितना रोल हो सकता है इसमें, एक तो। और उससे भी पहले ये पता कीजिए कि कहीं आपको ये तो नहीं है, नाभि तो नहीं खिसक गई आपकी। और नाभि अगर कहते हैं ना नाभि
आयुर्वेद कहता है कि नाभि में पता नहीं कितनी हज़ार हमारी नसें हैं, जो वहाँ पे जुड़ी रहती हैं, वो जोड़ है। और वो जोड़ खिसक जाए, तो मतलब हज़ारों नसें डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से ज़रा, तो सारे शरीर पे उसका असर पड़ेगा। ज़्यादा पेटी में महसूस होगा, पर सारे शरीर पे भी उसका असर होगा। तो नाभि खिसक गई अगर, तो उसके लिए एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूरी है। वो उसके बाद मेडिटेशन भी काम करेगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्सरसाइज़ेज़ आपको करानी, मतलब पता कीजिए कौन लोग जानकार हैं। गाँव में तो जानकार होते ही हैं इसके, शहर में भी होंगे मेरे ख़्याल से। जैसे अचानक आपने बहुत ज़्यादा वज़न उठा दिया, शरीर अभी आपका वार्म अप नहीं हुआ था, अचानक वज़न, किसी कोई फिसल गया बहुत ज़ोर के, इस तरीके से फिसला कि वो झटका लगा पेट में ज़्यादा, तो कई-कई कारणों से वो नाभि खिसक सकती है। तो ये था मुख्य रूप से तो आप ये पता कीजिए नाभि तो नहीं खिसकी है आपकी, उसको ठीक करवाइए। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस अगर है, तो उसका इलाज ढूँढिए, क्योंकि स्ट्रेस से पेट सीधे जुड़ा है और डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। ये आयुर्वेदिक कोई आपको मिले, बहुत बढ़िया वैद्य मिले, तो वही कर सकता है। और अगर आपकी नाभि खिसक गई, तो वो तो अपने आप, तब दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं। नाभि खिसक गई तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। हो सकता है 1-2 हफ्ते लगें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। मैंने शायद 1 महीना की थी एक्सरसाइज़, और उसके बाद में ठीक हो गया था। तो मुख्य बात यही है।